चैप्टर नेम इक्वेशंस, चैप्टर नंबर है 10। ओके, प्रैक्टिस है 26 देखेंगे हम, बट उससे पहले इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। इक्वेशन का मतलब ही उस वर्ड से, चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा है, इक्वेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। इक्वेशन मतलब इक्वल, इक्वलिटी, इज इक्वल टू की साइन रहेगी, क्या रहेगी, इज इक्वल टू की साइड रहेगी, और इसी इज इक्वल टू के साइड में, ये इज इक्वल टू की साइन के इस तरफ होती है राइट हैंड साइड, ओके, और इस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड। आप कभी भी देखा होगा इज इक्वल टू की साइन जब रहती है तो एक तरफ नंबर रहता है, दूसरी तरफ ही नंबर रहता है, देखा है आपने, इज इक्वल टू। तो इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू क्या बताता है कि इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो नंबर रहेंगे वो सेम, उनकी क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट रहनी चाहिए। समझो यहाँ पे नंबर 8 है तो दूसरी तरफ 8 ही होगा, तो ये साइन का मतलब राइट है, इक्वल है ना दोनों नंबर, 8 है 8 से इक्वल है, तो ये साइन सही है कि नहीं इनके बीच में, क्लियर है कि नहीं? अगर समझो नंबर 9 होता और दूसरी तरफ 8 होता तो उसके बीच में इज इक्वल टू के साइन, तो ये ट्रू है क्या, दिस इज ट्रू, ये ट्रू नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली साइन देनी पड़ेगी कि 9 इज द ग्रेटर, 9 ग्रेटर। लेकिन इक्वेशन में आप इक्वल के बारे में सोचोगे, ये आपको सही कंपेयर नहीं करना इस चैप्टर में कुछ, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में जो भी रहेगा वो इक्वल रहना चाहिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ का वैल्यू क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। और आपको यहाँ पे इक्वल रहने के लिए आपको कौन सी साइन देखनी है, इज इक्वल टू की साइन ध्यान रखिए। समझो मैंने यहाँ पे 8 रखा, दूसरी तरफ 5 + 3 रखा, मुझे बताओ ये राइट है क्या, आपको ऐसा नहीं है, कुछ ऑपरेशन भी रहेगा साइड में, लेकिन उस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद आपको लगे जब आंसर मिलेगा 5 + 3, और इस तरफ तो ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ ओनली नंबर है, तो ये 5 + 3 8 ही होता है बाद में। तो ये बताओ फिर ये इक्वल है क्या, ये इक्वेशन है, यस ये इक्वेशन। कभी कभी इस तरह से भी आते हैं 5 and 12 - 3। मुझे बताओ ये जब सॉल्व करोगे आप तो 5 टू द इधर मल्टीप्लाई करना है तो 5 टू द 10 करोगे, और इधर 12 - 2 करोगे तो कितना आएगा 10। तो ये इक्वेशन है। तो कभी कभी हमें देख के ही पता नहीं चलता इक्वेशन है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं तो आप डायरेक्टली देख के इसे लग रहा है कि नहीं दोनों तरफ सेम नंबर नहीं दिख रहे, सो आप क्या करोगे, डायरेक्टली नहीं बताओगे, आप उसको सॉल्व करो। मैं दूंगा खुद को, और बाकी के टाइम पास करो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको। इसके बाद इसी तरह से हमें ये प्रैक्टिस है 26 कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन इन द 2 rows below, find out the number you get in each operation and make up equation। इसमें भी आपको इक्वेशन बनाना है, आपको इसमें भी इक्वेशन है, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू है जो एक दूसरे से इक्वल है, देख के तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारे नंबर डिफरेंट 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 लग रहे हैं, बट इनको सॉल्व तो करना है क्योंकि ये सारे ऑपरेशन है, ऑपरेशन की साइन है इनके बीच में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको ऑपरेशन साइन बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं, पहले इन ऑपरेशन को सॉल्व करके लेंगे, ठीक है। अभी 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 डिवाइड कैसे करते हैं हम, इस तरह से 2 and 16, क्या करोगे, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या मिला आपको, 8 मिल गया, क्या मिल गया आंसर, डन। फिर आपको दूसरा इक्वेशन सॉल्व करा, दूसरा यहाँ पे सॉल्व, 5 टू द 5 टू द क्या आएगा बेटा, 5 टू द 10, यस, फिर 9 + 4 कितना हो गया 30, ठीक है। 72 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3, तो 72 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी जो आंसर मिलेगा वो हमें लिखेंगे 3 टू द 6, 1 रिमेनिंग, ये 2 नीचे उतारेंगे, 3 4 द, क्या मिला हमें इसके लिए आंसर 20 इक्वल टू 20, ठीक है। आगे जाएंगे 4 + 5 तो सबको आता है 9, ठीक है। इधर 6 + 7 कितना आता है 30, यहाँ पे 37 - 27 करोगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, यस
10 माइनस 2 की मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको 8। 19 माइनस 10 करोगे तो 9 मिलेगा। 8 3 ये सब सॉल्व करने के बाद अभी आप क्या कर सकते हो, इजीली बता सकते हो कि इसमें कौन कौन एक दूसरे के इक्वेशन है, एक दूसरे से कौन कौन इक्वल है। इक्वेशंस इक्वल, ये याद रखो। अभी देखो 8 16 डिवाइड बाय 2, 8 किसका आंसर है, किसी का किस ऑपरेशन का आंसर 8 है, ये वाले 10 माइनस, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। तो यहाँ पे आपको बाद में इस तरह से लिखना है, कैसे लिखोगे देखो 16 डिवाइड बाय 2, अभी इनमें आपको इज इक्वल टू की साइन देनी है, और 16 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर 8 है, और किसका आंसर 8 था, 10 माइनस 2 था, तो उसके सामने 10 माइनस 2 लिखे। अभी ये आंसर नहीं लिखने आपको, ये 8 और 8 लिखना नहीं, सिर्फ उन इक्वेशन लिखने, जो भी ऑपरेशन होंगे वही। समझ में, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर डाल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते यूज हो गए, उनको वापस यूज नहीं करना है। जो जो यूज हो गए वापस यूज करने नहीं, मतलब जैसे आप यूज करोगे तो आपके दिमाग में रखो कि ये मेरा यूज हो चुका है। हाँ? अभी देखेंगे सेकंड, और किसका है, 10 किसका है, 5 इंटू 2 है, इसके साथ किसका इक्वेशन बनेगा, तो किसके साथ इक्वल हो 5, ये देखो यहाँ पे 37 माइनस 27, तो उसके सामने वो लिखेंगे 37 माइनस 20। आ रहा है समझ में, आपके दिमाग में आ रहा है ना, ओके ठीक है। थर्ड, अभी थर्ड में देखते हैं 13, 9 प्लस 4 13 है, 9 प्लस 4 13 है, तो उसके साथ और किसका 13 है, ये देखो 6 प्लस 7, इसके सामने 6 प्लस 7 वाला इक्वेशन डन। उसके बाद हम देखेंगे 72 डिवाइड बाय 3, उसका आंसर 24 आ रहा है, तो अभी किसका और आंसर 24 आ रहा है, 8 इंटू 3 उसका आ रहा है ना, 72 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4 प्लस 5 9 आ रहा है, और किसका आंसर 9 है, ये देखो 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 का आंसर 9। डन। इसके बाद आपको देखना है टोटल हमारे पास कितने इक्वेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही 10 के 10 यूज हो गए हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट क्वेश्चन। इसके लिए आपको पहले ये ऑपरेशन सॉल्व करने होंगे, और फिर जिनका जिनका आंसर सेम है वही इक्वेशन होते, इक्वल है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वेशन होते। ये आपको करने आ सकता है, बहुत इजी है। 10 इक्वेशन वर्ड से याद रखो कि इक्वल, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ठीक है, कितने स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आया।